सेल रोग, सिकल सेल एनीमिया होता है एक, ठीक है ना। तो भारत सरकार क्या कर रही है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से सिकल सेल रोग की रोकथाम का प्रयास कर रही है। बजट में 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की एक मिशन की घोषणा की है। अब देखिए यहाँ से आपके पास अच्छा क्वेश्चन बन सकता है करंट से संबंधित। सबसे पहले सिकल सेल डिजीज ये कौन सा रोग है, ये एक जेनेटिक रोग है। रक्त अल्पता एनीमिया होता है इसमें बेसिकली, तीव्र दर्द का अनुभव, पुरानी चोट और जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम आता है। अब ये ध्यान से देखना जरा, अ ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स दैट कॉज रेड ब्लड सेल्स टू बिकम मिस्फियन एंड ब्रेक डाउन, हमारी आरबीसी टूटने लग जाती है, ठीक है। द सेल्स डाई अर्ली, जल्दी मर जाती कौन, सेल्स, बिल्कुल सही। लिविंग अ शॉर्ट एज ऑफ हेल्दी एंड ब्लड सेल्स एंड कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो कॉजिंग पेन। और होता क्या है, जब ब्लड सेल्स जल्दी डाई होने लग जाएगी और ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो बाधित होगा, और ब्लड का फ्लो बाधित होगा तो दिक्कत क्या हो जाएगी, दर्द होगा। आप तो मेरे से बैठ के तरह से, हाँ हम ठीक है, बिल्कुल। अब सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल जो है वो उसका टाइप्स में अगर हम देखें तो एक सिकल सेल एनीमिया रोग होता है जिसके अंदर आरबीसी की बहुत कमी हो जाती है, पर्टिकुलरली यही तो एनीमिया कहलाता है। एक सिकल सेल क्राइसिस होता है। सिकल सेल क्राइसिस के अंदर क्या होता है कि ब्लड जो वेसल्स होती है वो ब्लॉकेज हो जाता है उसका, मतलब सिकल सेल डिजीज दो तरह की होती है, एक होती है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, और एनीमिया इसी को तो कहते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सिकल सेल क्राइसिस हो जाता है। क्राइसिस का मतलब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारी वाहिकाओं के अंदर जो ब्लड बह रहा होता है उसके अंदर क्या आने शुरू हो जाता है, ब्लॉकेज आने शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं, सिकल सेल क्राइसिस में ज्यादा नहीं होता। इस ब्लॉकेज ऐसे होते हैं कि ब्लड वेसल्स जो होती है ना वो डैमेज ही हो जाती है। ब्लड वेसल्स जो होती है वो डैमेज ही हो जाती है, उनके डैमेज हो जाने के कारण वो क्या हो जाता है, वो ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। किधर गए थे, विक्की से मिलने, क्लासेस के बीच में कहाँ उठ के चले जाते हो यार, बीच बीच से सुनिए। हाँ हाँ, इसके लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। एक होता है क्रॉनिक एनीमिया। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, लगातार। आपने कई लोगों को देखा हो जो लगातार हमेशा थकान में रहते हैं, हमेशा उनको जैसे तबीयत खराब होना, चक्कर सा आना, ऐसा हमेशा लगा रहता है, सामान्य बीमारियां। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो हमेशा, इसको कहते हैं ना कि एकदम उनका ब्लड सर्कुलेशन डाउन ही रहता है, तबीयत खराब सी रहती है, थकान, कमजोरी, पीलापन, ये लगातार चल रहा है। पीलापन का मतलब क्या होता है कि बॉडी पेल, पेल का मतलब होता है सुस्ती दिखना, एकदम लगता है कि हाँ इनमें कुछ कमी हो रही है, ब्लड की कमी लगातार। कभी ऐसा नहीं कि जैसे अभी बीमार है इसलिए ऐसा फील हो रहा है, ये कंटिन्यू, मतलब ये ऐसे ही रहते हो, ठीक है। तो उनमें एक लक्षण ये हो सकता है। तीव्र दर्द भी हो सकता है, हड्डियों में, छातियों में, जहां भी ब्लॉकेज आ जाएंगे तीव्र दर्द होगा, ठीक है। और विकास कम होगा, यौवन के लक्षण लेट आएंगे, दाढ़ी मूछ वगैरह, आवाज का भारी होना, आवाज का पतला होना, ये दोनों यौवन के लक्षण होते हैं। आपने सुना होगा ना सेक्सुअल सिंड्रोम्स। तो ये सब मतलब हार्मोनिक डिसऑर्डर भी तो हो गया, हार्मोन से तो होता है, समझ में आया कि नहीं आप। तो ये सब इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। वो उपचार क्या है इसका, पहला उपचार तो ये है कि लगातार इसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एनीमिया अगर है तो लगातार ब्लड चढ़ाए जाने की संभावना होती है। फिर होता है, एक दवा का नाम है हाइड्रोक्सूरिया, कई बार डायरेक्ट आ जाता है। हाइड्रोक्सूरिया दवा किस रोग के उपचार में यूज होती है, जनरली तीव्र दर्द की आवृत्ति को कम करने के लिए यूज होती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी इसका एक उपाय है। बोन मैरो अस्थि मज्जा जो होती है, हाँ, उसका भी प्रत्यारोपण इसके अंदर किया जाता है। अब सरकार इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, स्टेम सेल प्रत्यारोपण भी इसके अंदर आता है, ठीक है। सरकार कह रही है कि हम 2016 से कार्यक्रम चला रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया सहित हीमोग्लोबिनोपैथी। हीमोग्लोबिनोपैथी का मतलब हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है हीमोग्लोबिन का लेवल कम रहना, महिलाओं में जनरली ये बहुत कम होता है, ठीक है। तो वो सुधारने के लिए सरकार जो है विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है, और 22 आदिवासी जिलों को भी केंद्रित करके सरकार ये कार्यक्रम चला रही है, ठीक है। तो ये सिकल सेल डिजीज है जो कि हमें एक प्रकार से सरकार की तरफ से बहुत
गंभीर प्रयास हो रहे हैं इसको समाप्त करने के लिए, सिकल सेल एनीमिया। और इसको सिकल सेल क्यों कहते हैं? साइज, ये शेप देखा आपने कैसा हो गया है? हंसिया होता है ना, जिससे कि आप वो काटते हो, तो ठीक है ना, उसकी जैसा शेप बना कि नहीं बना आरबीसी का? आरबीसी का शेप ऐसा बन जाता है, ठीक है। ये जो शेप है ना वो इस तरह का बन जाता है। तो इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया के रोग के अंदर ये चीजें भी होती है।